जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे नया टॉपिक को। ये हमारा सवाल है 2, 3, 4, 5, 8 से अंकों वाली कितनी संख्या बन सकते हैं। किसी भी सवाल को हल करने के लिए जो है सबसे पहले उसके तरीकों को जानते हैं। इसका तरीका जो है 2, 3, 4, 5, 8 इसको आराम से समझते हैं। 2, 3, 4, 5, 8 हमारे पास ये अंक है। हमारे पास कितने अंक हैं? कितने अंक है जी? बोलो बच्चे। 5 अंक है। 2, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन दो तरह का बनता है। रिपीटेशन REPEATION रिपीटेशन के हिसाब से बताना है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि दोहराया गया हो। एक बार इस्तेमाल किया जाएगा तो उतना ही पर समाप्त नहीं होगा, फिर उसका बार बार यानी क्या करेंगे? आवश्यकता के हिसाब से उपयोग करेंगे। सभी के साथ देखते हैं। 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4, 2 5, 2 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2 के बाद क्या है? 3 लेंगे, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4, 3 5, 3 8। फिर इसके बाद इसी तरफ फिर क्या होगा? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का लेते हैं। 4 2 हो जाएगा, 4 3, 4 4, 4 5, 4 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 का ये हो गया, 5 का लेंगे। 5 2, 5 3, 5 4 हो जाएगा, 5 5, 5 4। ये 5 वाला भी खत्म हो गया। अब इसके बाद लेते हैं लास्ट में 8 वाला। 8 हो जाएगा, 8 2, 8 3, 8 4, 8 5, 8 8। ये हमारे पास इतना हो गया। इन पांचों यानी कि अंकों का उपयोग करके जो है कितने यानी कि संख्या बना सकते हैं? 1 2 3 4 5। एक यानी कि दूर से केवल 5 को बनाए, दूर से बनाए 5 को, 3 से, 4 से, 5 से, 8। ये पांचों से 5 5 यानी कि 5 + 5 + 5 + 5 और +5 टोटल कितना होगा बच्चे? टोटल कितने होंगे? 25 होंगे। 25 या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 × 5 = 25। अब कोई पूछेगा कि 2 3 4 5 8 से ये 5 अंक है हमारे पास और पांचों अंकों का इस्तेमाल करके जो है कितने यानी कि 2 अंकों वाली संख्या बनाया जा सकते हैं? 2 अंकों वाली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या बन सकते हैं? तो यानी कि 2 अंकों वाली जो है हमारे पास 25 संख्याएं बनाए जा सकते हैं। 22 23 24 25 28 32 33 34 35 38 42 43 44 45 48 52 53 54 55 58 82 83 84 85 88 छाप लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। इस प्रकार का सवाल दे सकता है। फिर इसके बाद इस तरह का दे सकता है कि सम संख्या कितने हो सकते हैं? सम संख्या मतलब कि इन पांचों अंकों का इस्तेमाल करके, ये हमारे पास 5 अंक है बच्चों, और इन पांचों अंकों का इस्तेमाल करके जो है कितने हम सम संख्या बना सकते हैं? 2 अंकों वाली। ध्यान दें यहाँ पर एक यहाँ पर हो गया एक। पहले इसमें ध्यान देना है कि कितने सम संख्या है? 1 2 3। हमारे पास सम संख्या जो है 3 है। 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया।
और सम संख्या बनाने के लिए रूल होता है कि उसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि इसमें से कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पर आता है तो यानी कि वो सम संख्या होता है। तो इसमें क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 क्या है, सम संख्या है। तो इसके इकाई के स्थान पर देखते हैं कितने हैं, 1 हो गया, 2, 3, यानी कि एक इस यानी कि ढांचा में जो है केवल 3 यानी कि सम संख्या है। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। एक ढांचे में यानी कि 3 सम संख्याएं बने हैं तो 5 हमारे पास आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और पांचों में मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 और पूरे 5, 3 बचे 15 के क्या होंगे, सम संख्याएं। 3, 5 यानी कि हमारे पास ये 5 अंक है और 5 अंकों से 2 अंकों वाली संख्या बनाते हैं रिपीटेशन करके यानी कि दोहरा कर, तो हमारे पास जो है 15 यानी कि सम संख्याएं प्राप्त होंगे। और विषम संख्या पूछेगा तो कितने होंगे, सिंपल सी भाषा में सम और विषम है हमारे पास और इसको क्या करते हैं 25 में से 15 घटा देंगे तो क्या होगा, सम यानी विषम संख्या हो जाएगा 10। कितने होंगे, 10 हमारे पास क्या होंगे, विषम संख्या की संख्या होगी और 15 के सम संख्या। छापो अब हम जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में चर्चा करेंगे। जातीय मान उसे कहा जाता है जिस संख्या यानी जो अंक आता है जातीय मान में वो होता है जिस अंक के बारे में जिक्र किया जाएगा उसका जातीय मान वही हो जाएगा। जैसे में देखते हैं सच है, जैसे में देखते हैं 5, 3, 7, 8 यानी 5378 हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल दिया है बच्चे। इसमें से क्या है, अगर पूछ दिया कि 3 का जातीय मान क्या होगा, 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 तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। जिस अंक को डिनोट करेगा सूचित करेगा उसका जातीय मान वही हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं आगे, इसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जो होता है वो अपना स्थान देखता है, जिस अंक का जिक्र किया जाएगा उस अंक को जो है उस यानी कि पूरे संख्या में देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ स्थान है और उस स्थान के हिसाब से उसको हल किया जाता है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर 5378 दिया है, इसमें पूछ दिया कि 5 का स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान हमारे पास क्या है 5378 है। 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 का स्थान पर इंगित करते हैं 5। इसके बाद यानी कि राइट साइड में जो अंक के बारे में जिक्र किया जाता है उसके राइट साइड में यानी कि दायां पक्ष में जितने भी अंक रहेंगे उतना काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3। काउंटिंग करने के बाद जितनी संख्या आएगी उसकी काउंटिंग की उतना जीरो बैठाते हैं तो 5 पर क्या हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। फिर इसके बाद 3 का स्थानीय मान पूछेगा, इसके सामने डिनोट करते हैं 3 को। इसके बाद क्या है राइट साइड में 2 अंक है 2 जीरो। फिर अगर 7 का पूछेगा तो 7 हो जाएगा, 7 के बाद राइट साइड में 1 अंक है 1 जीरो हो जाएगा। 8 है 8 हो जाएगा, 8 के बाद कोई अंक नहीं है इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा।
5 का स्थानीय मान 5000 हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 70, 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। छाप लीजिए। ओके ओके एक सवाल बनाओ। 6780 में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें। हो गया। अच्छा, तो 6780 में 8 का स्थानीय मान क्या क्या हुआ है? यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सामने भी नोट करते हैं 8 को, और बोले हैं कि इसके बाद जितने राइट साइड में जितने भी अंक होंगे उतना क्या करेंगे, आप पर जीरो बैठाएंगे। तो 8 के बाद राइट साइड में कितने हैं? एक अंक है, जीरो जीरो हो या कोई भी अंक हो, इससे कोई फर्क नहीं है और ना ही उससे घबराना है। जो भी अंक रहेगा दशमलव में नहीं होना चाहिए, जो भी अंक रहेगा 8 के बाद है, चाहे जो भी अंक रहेगा इसके बाद, तो उतना क्या करेंगे, जो दिया रहेगा अंक उसके यानी कि उसको उतार को उसके पर क्या करेंगे, राइट साइड का अंक यानी कि संख्या गिनकर उतना यानी कि जीरो बैठा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 पर जीरो। और जातीय मान क्या होगा इसका, बोलो बच्चे। इस दिए हुई यानी कि संख्या में 8 का जातीय मान क्या होगा, वही जो दिया रहेगा उसका जातीय मान वही हो जाएगा। स्थानीय मान ये हो गया 80 स्थानीय मान, और जातीय मान क्या होगा 8 हो जाएगा जातीय मान। छाप दीजिए। हो गया, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं छोटे और बड़े संख्या अंकों में। एक तरफ यानी कि सबसे छोटी संख्या, एक तरफ सबसे बड़ी संख्या। हमारे पास आता है पहला एक अंकी। एक अंकी क्या होगा, बोलो। एक अंकी सबसे छोटी संख्या जो होगा 1 होगा। फिर 2 अंकी क्या होगा, 2 अंकों की जो होगा चाहे अंक की होगी 10। यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं, 1 2 3। फिर इसके बाद यानी कि 3 अंक का होगा 3 अंक का 100 हो जाएगा। 4 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा बच्ची, 1000 हो जाएगा। यही क्या होगा, क्रमांक डॉट चलता रहेगा। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगा 9 होगा। फिर इसके बाद 2 अंक की क्या होगा सबसे बड़ी संख्या
99। 3 अंक क्या होगा? 999 हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 अंक का होगा 9999। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान टेक्निकल का देखते हैं इस्तेमाल, थोड़ा आसानी विधि से देखते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या देखते हैं, 1 हो गया। फिर 2 अंक हुआ है तो इस पर क्या है, 1 पर 1 जीरो बैठा है। 3 अंक का हुआ है तो 1 पर कितने जीरो बैठा है? 2 बैठा है। 4 अंक का हुआ तो क्या हुआ है? 1 पर 3, और ऐसे ही बैठता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना होगा तो उसमें क्या करना होगा, 1 लिखकर और जितने यानी कि अंकों की संख्या ज्ञात करना होगा उसमें क्या करेंगे, 1 घटाकर उतना जीरो बैठा देंगे। नोट, जिस अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो 1 लिखकर दिए गए अंक में से एक कम या घटाकर एक के बाद शून्य लिखते हैं, और जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। हो गया बच्चे? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इस पर। क्या लिखा है, जिस अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो 1 लिखते हैं। मान लीजिए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, और रूल हम लिखवाए हैं, क्या करना है, 1 लिखना है। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं। 1 के बाद क्या बोले हैं, 4 में से 1 घटाना है तो 3 बचेगा, और उसके बाद 3 जो बचेगा उतना क्या करेंगे, 1 पर 0 बैठा देते हैं। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति पूछता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखते हैं, और 1 लिखने के पश्चात जो है 4 में से 1 घटा देते हैं तो 3 बचेगा, और जितना बचेगा 1 पर उतना 0 बैठाएंगे। जो मान प्राप्त होगा वही सबसे छोटी संख्या होगा उस अंक की। अब आगे देखते हैं। तुम लोग बनाओ 8
अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे? सबसे पहले एक लिखते हैं, एक पर क्या करेंगे? 8 है, 8 में से एक घटाएंगे, तो 8 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा बच्चे? 7 आएगा। 7 आएगा तो क्या करेंगे? एक के बाद राइट में जितना यानी कि आया है 8 में से घटाने पर, तो 7 को 0 बैठाते हैं। 7 को 3 4 5 6 7। अब इसको देखते हैं कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ क्या हुआ हमारे पास? आंसर आया। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर कोई पूछेगा तो 1 करोड़ होगा। 1 करोड़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या पर चलते हैं। इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी थोड़ा सा यानी कि रूल यानी फॉलो करेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर 9 है, 2 को 9 है, 3 को 9 है, 4 को 9 है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अंक क्या है? 1 अंक की है, 1 9 है। 2 अंक की है बात, तो 2 को 9 है। 3 अंक की है तो 3 को 9 है। अब इसके लिए क्या होगा? नोट में लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जिस अंक का जिक्र हुआ रहेगा, उसी अंक के बराबर 9 लिखते हैं, और लिखने के पश्चात जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। हो गया। अब जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं। 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या होगा इसका? क्या होगा देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जिस अंक का जिक्र हुआ रहेगा, तो यहाँ पर 5 का जिक्र हुआ है, 5 उसी अंक के बराबर 9 लिखते हैं, और लिखने के पश्चात जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। तो 5 है और 5 के ही बराबर 9 लिखते हैं 1 2 3 4 5। और ये बोला है, यानी कि हमारे नियम में ये बोला गया है कि जितना यानी कि 9 लिखा जाएगा वही सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा उस अंक का। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 99,999 हो जाएगा। छाप लो बच्ची। हो गया। दूसरा बना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।
क्या करना है, बोलो। हमारे पास क्या है विकल्प, पहले बोला है 6 है, 6 का जिक्र किया गया है ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले 6 यानी कि क्या करेंगे 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 को 9 हो गया। और फिर क्या बोला है, जितने हम 9 बैठाते हैं, जितने पहले दिया है अंक उतना अंक का यानी कि क्या करेंगे 9 बैठाएंगे, और 9 बैठाने के पश्चात जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, वही हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा। तो कितना है 2 2 4 2 6 यानी कि 9,99,999। ये क्या है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, इसे हल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी हल कीजिए। बन गया, कितना आंसर है, 9,89,000। देखते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे क्या है छोटी संख्या है। ये हमारे पास 2 विकल्प हो गया, और तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर। दोनों के बीच अंतर क्या है, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। अंतर का मतलब घटा होता है या कमी हो जाएगा। 7 अंक का क्या हो जाएगा, 7 को 9 बैठाते हैं, 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और फिर यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए रूल क्या बताया है, 1 लिखेंगे और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 को शून्य बैठा देते हैं, 4 5। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, अंतर बराबर कितना आएगा, 1 2 3 4 5, पहले 5 को 9 लिखते हैं, 2 3 4 5। फिर इसके बाद ये छठा स्थान पर जो है हमारा 1 आया है, छठा स्थान पर 1 आया है तो 9 में से 1 घटाते हैं, कितना होगा 8, और 9 यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा टोटल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख कितना हो जाएगा 98,99,999। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। अगर ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें, बनाओ।
देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। योग हमें ज्ञात करना है, लिखते हैं योग। योग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जोड़, इन दोनों के बीच में जोड़ होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हमें पता है 5 को 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर इसके बाद क्या है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसको प्लस कर लेते हैं इसका मतलब। फिर इसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखते हैं, 5 को 0 5। इन दोनों में से ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 को क्या करेंगे 9 लिखते हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या है ये छठा अंक है हमारा। 6 में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो इसमें क्या करेंगे 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। हमारे पास कितना आया 2 2 4 6, 1,99,999, ये हमारा